और आपने आपने उनकी बिकी हुई अनाज को ठेस पहुंचाकर उनकी दुकान ही बंद कर दी। ये सबसे बड़ा गुनाह है और आप ये सरेआम कर रही हैं। भाभी जी, हरगिज ऐसा नहीं है कि हर छुप के किया जाने वाला काम जुर्म या गुनाह हो। नाउ यू मे कंटिन्यू। भाभी जी, एक आदत आपकी बहुत अच्छी है, वो ये कि जब आपको अपने गुनाह का एहसास हो जाता है ना, तो आप उसको तस्लीम करके खामोश हो जाती हैं। वरना यहां बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने गुनाह पे पर्दा डालने के लिए बहस किए जाते हैं। कोई किसी के गुनाह पे पर्दा नहीं डाल सकता जब तक वो गुनाह पे पर्दा डालने की तौफीक ना दे। वो जिसका एक नाम सत्तार भी है। आप ना रोजाना इशा की नमाज के बाद एक तस्बीह या सत्तार की पढ़ा कीजिए। परवरदिगार आपको दूसरों के गुनाहों पे पर्दा डालने की तौफीक देगा। अम्मी, पता है आज एक ही दिन में ना मैंने बहुत सारे सबक सीख लिए हैं। छुपकर किया जाने वाला हर काम गुनाह नहीं होता, हर भीख मांगने वाला कमसरफ नहीं होता, हर खामोश रहने वाला मुजरिम नहीं होता, और दूसरों के ऐबों पर पर्दा ना डालने वाला इंसान नहीं होता। और जो अपनी हना बेचकर अपने बच्चों की खुशियां खरीदती है उसे माँ कहते हैं। अम्मी, आपको पता है आज तक ना मैंने आपको एक बात नहीं बताई, और आज अम्मी मैंने ये भी जाना है कि मुझे आप पर फख्र होना चाहिए। सपने मेरे टूटे हुए, मुझे आप पर बहुत फख्र है अम्मी, दिल की गहराइयों से फख्र। रूठे हुए मुझसे हुई कैसी खता, ना मंजिल ना रास्ता, कोई नहीं, दर्द यूं ही सहत रहे, कैसी वफा कैसा सिला, किस्मत में है दर्द लिखा। इमरान चाचू ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात सिखाई जिसके बाद मैं उनका फैन हो गया।
कहने लगे बचपन में जब दो बच्चे लड़ रहे होते हैं तो माँ बाप सिर्फ अपने बच्चे की हिमायत करते हैं, चाहे उनका बच्चा गलत ही क्यों ना हो। कहने लगे तुम्हारे माँ बाप हमेशा तुम पे एहसान करते रहे, चाहे उनकी मोहब्बत से तुम्हारी शख्सियत बिगड़ी क्यों ना रही हो। मैं ये जान गया कि पापा को इस बात का इल्म ही नहीं है कि उनकी मोहब्बत मुझे बिगाड़ रही है। मैं जान गया था कि इमरान चाचू कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, लेकिन अब नॉर्मल भी नहीं है। उन्हें जिंदगी के उसूलों पे चलना आता है। इमरान चाचू किसी का दिल नहीं दुखाते, खुश रहते हैं, और हम लोग सारी जिंदगी खुशियों का सामान इकट्ठा करते रहते हैं और फिर भी नाखुश रहते हैं। औरों का दिल जलाकर इतना माल दौलत जमा करके हमें क्या मिल जाता है? अपनी ही शख्सियत का बिगाड़। वो मुझे ग्रूम कर रहे हैं, मेरी पर्सनालिटी को बेहतर कर रहे हैं। मैं जानता हूं मेरे बाप नहीं है, लेकिन चाचा भी तो बाप की जगह ही होते हैं ना। मैंने उन्हें अपना टीचर मान दिया है, और आपको भी एहसास हो गया होगा कि मेरी चॉइस गलत नहीं है। हाँ बेटा, मुझे इस बात का एहसास हो गया है बेटा कि मैं गलत थी, और मैं मजबूर हो गई हूँ ये बात मानने के लिए कि तुम सही थे। कर मैं क्या करूँ उमैर बेटा, हमेशा मुझे इस बात का डर लगा रहता था कि तुम्हारे पापा एक सख्त दिल इंसान है और तुम्हें भी वो एक सख्त दिल बनाना चाहते हैं। लेकिन उमैर, जो तुमने रास्ता चुना है ना, वो बिल्कुल सही चुना है। इसी रास्ते पे चलते रहो, मेरी दुआएं हैं तुम्हारे साथ। अंदर बैठो, मेरे पास ऊपर बैठो। तुम मुझे बताओ, तुम आए कैसे हो? कौन आया है तुम्हारे साथ? कोई नहीं। क्या मतलब कोई नहीं? तुमने इस हालत में गाड़ी कैसे चलाई? टैक्सी से आया हूँ। चाचू का पता तो है आपको, ना उन्होंने कभी ड्राइविंग सीखी ना गाड़ी ली। कैसे आता, इसलिए ऑनलाइन टैक्सी बुक कर ली थी।